हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे आप लोगों का हेरोन फॉर्मूला का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हेरोन फॉर्मूला में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है सो वी हैव टू फॉर्मूलाज। एक तो हो गया आपका हाइट और बेस पे डिपेंडेंट है, और दूसरा जो है दैट इज ए बी सी। अगर आपको साइड्स गिवन है ट्राइंगल की तो भी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर ट्राइंगल का एरिया आप बेस इंटू हाइट से निकालते हो तो आप क्या करते हो, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बोर्ड विजिबल है बच्चों? ब्लर तो नहीं हो रहा आज? हो रहा है? वेरी गुड। तो ये हमारा फॉर्मूला था, और यहां पर एस कैलकुलेट करने के लिए हम a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सेमी पेरीमीटर आ जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, और ये एरिया है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में अगर हम एक ही क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूलाज को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। मतलब अगर ये a1 है और ये a2 है तो a1 इक्वल टू a2 हो जाता है, और जो भी चीज अननोन होती है जैसे हाइट अननोन होती है तो वो फाइंड आउट हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने कल एक क्वेश्चन करा था, आज हम एक बार फिर से कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्राइंगल के डायमेंशंस गिवन है 5, 12 एंड 13। यहां पर आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले देखा कि इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन है 5, 12 और 13। सो इट मींस क्या यूज हुआ यहाँ पे, हेरोन्स फॉर्मूला। तो आपने s फाइंड आउट करा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2 कर दिया, राइट। ये कितना हो गया बच्चों, 30 अपॉन 2 दैट इज 15। ओके, ये 15 आ गया। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है हेरोन से, तो आप यहां पर क्या करोगे, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी कर दोगे। बच्चों सी की s की वैल्यू 15, अगेन 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13। ओके, अब ये हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2। ब्रेक कर देंगे 15 को, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 3 इंटू 2। पेयर बन रहे हैं। 5 आ गया बाहर, 3 आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया ये, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। 15 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था ये यूनिट इस चैप्टर में खतरे की घंटी है। अगर ये यूनिट आपकी जरा सी भी गलत हो गई, रह गई, स्क्वायर नहीं लगाया, सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर लिख दिया, तो आपके मार्क्स टीचर जरूर कट करेगा और वो आपका बहुत मेजर लॉस होगा। इतना समझाने के बाद भी ना स्टूडेंट्स ये मिस्टेक जरूर करते हैं। तो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये मिस्टेक आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा इसको खतरे की घंटे की तरह लें। Now again we are going to find out the height with the help of base। अब बच्चों ये जो एरिया है ना आपका, ये डायरेक्टली सेम एरिया हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है। तो यहाँ पर रख देंगे 30, 1 अपॉन 2, और बेस कितना हो जाएगा 13 इंटू h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 60, ये इधर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। बच्चों 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से जरूर आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। आपने देखा होगा अक्सर, आप ये हटा दो बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने अक्सर देखा होगा फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हो तो वहां पर कुछ वॉल्स पे एडवर्टीजमेंट हो रखा होता है, पढ़ा है आप लोगों ने कभी? हम भी एड्स कराते हैं। आपने देखा होगा रोड पे हमारे होर्डिंग्स लगे होते हैं और उसमें आप लोगों की फोटो होती है बच्चों के साथ, जैसे इस तरीके से यहाँ पर है ये। तो इस तरीके से बहुत सारे होर्डिंग्स होते हैं। तो हम लोग बेसिकली ऐड करते हैं ऐसी प्लेसेस पे जो जहां पे पब्लिक का मूवमेंट होता है। तो उसमें एक जगह होती है, जैसे फ्लाईओवर में ट्रायंगुलर वॉल मिल गई हमें। ठीक है, इस ट्रायंगुलर वॉल में हमें डायमेंशंस दिए हैं 122, 120 और 20। एक बच्चे ने मुझसे पूछा
कि सर आप यहां पर 122 यहां पे भी लिख सकते हैं, क्या इसको यहां कर सकते हैं? तो मैं उसको आंसर ये देना चाहूंगा कि बच्चों एक ना पाइथागोरस थ्योरम होती है, आप सबने पढ़ी होगी, राइट? तो पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। बच्चों ये h क्या होता है? वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट p? वेरी गुड। व्हाट अबाउट b? वेरी गुड। इट मींस आपको पाइथागोरस थ्योरम और उसके रिलेशन के बारे में मालूम है। क्या आप सबको ये पता है कि ये वाली जो हाइपोटेनस होती है, जो स्लैंट कर रही होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की? ये बात आपको मालूम है बच्चों? दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबको पता है ये बात? बच्चों इसी को हम प्रूव भी करेंगे क्लास 9 में ट्रायंगल्स चैप्टर में, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि h जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम हाइट होगी, मतलब मैक्सिमम सॉरी इसकी लेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, तो इसीलिए 122 यहां लिखा, यहां 120 लिखा और यहां पे 20 लिखा, राइट? तो अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ओके, नो प्रॉब्लम। और ये इन्होंने 3 मंथ्स के लिए हायर करी है, तो कह रहे हैं कितना अमाउंट इन्हें पे करना पड़ेगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप 2 काम कर सकते हो, ठीक है? पहला तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे हेरॉन्स लगा दो, एज यू नो दैट दिस इज h, दिस इज p एंड दिस इज b, राइट? और तीनों साइड्स गिवन है तो हेरॉन्स लग जाएगा। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हेरॉन्स वाला जो प्रोसीजर है वो इजी नहीं है, मतलब है तो नया मेथड, बट हम अगर उसको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं इन सच केसेस वेयर देयर इज अ ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट पहले मैं आपको ना एक सिंपल सी बता दूं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रिपलेट एक ये भी होती है जैसे कि 3 4 5। नाउ व्हाट इज दिस 3 4 5? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना आ गया? 25, और इसका रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो ये जहां पे ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ये फिजिक्स में भी अभी यूज हुई होगी फर्स्ट चैप्टर में। और एग्जांपल देखो, अभी हमने क्वेश्चन करा था 13 5 और 12, ठीक है? 5 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, 25 प्लस 144 कितना आ गया? 169। इसका रूट कर दिया, कितना आ गया? 13। सो दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट, ठीक है? तो ऐसे ही यहां पर भी हमें शक हुआ कि ये एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रही है, ठीक है? तो हमने इसे चेक करा, तो आप इसे अभी मैं नहीं कर रहा हूं, आप इसे घर पे आराम से कर लीजिएगा। 122 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये बिल्कुल 100% वेरीफाइड हो रही होगी। कभी भी अगर ये ऐसा हो जाए कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो जाए बच्चों, तो वहां पर मान लेना कि ये ट्राइंगल क्या है? रैट। रैट को जानते हो? कौन है रैट? बताओ। रैट क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, यू डायरेक्टली कैच माई कॉन्सेप्ट, ओके? सो रैट का मीन्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? छोटे बच्चे रैट को कुछ और समझते हैं, बड़े बच्चों के लिए रैट क्या होता है? अब ये हो गया प्रूफ कि भाई ये हो गया रैट, ठीक है? अब जब ये रैट हो गया तो अब हम फिर वो क्यों यूज करें? वो से मेरा मतलब क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला। अरे भैया क्यों यूज करेंगे हम हेरॉन्स फॉर्मूला? जब ये पता लग गया कि ये बेस है, ये हाइट है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया क्या कि अरे सर कहीं हम ये यूज कर देंगे तो हमारे मार्क्स तो नहीं काट लेगा टीचर कि हम तो हेरॉन्स फॉर्मूले का क्वेश्चन दे रहे हैं और आपसे यूज ये वाला फॉर्मूला करा रहे हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि टीचर खुद चाहता है कि बच्चा हाफ बेस इनटू हाइट यूज करे, क्योंकि नोबडी वांट्स कि मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो। हर जना ये चाहता है कि मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो, इजी हो, जिससे बच्चे को और टीचर को दोनों को प्रॉब्लम ना हो। सो इफ इन केस you can able to use this formula, you are allowed to use it. There is no problem, there is no foundation, there is no compulsion, right? So after doing this, we take base as 20 and height as 120. So the result is 10. तो बच्चों रिजल्ट कितना आ गया? 1200 मीटर स्क्वायर. So this is the area of the wall जहां पर हम क्या करेंगे? ऐड में लिखेंगे, ऐड में क्या लिखेंगे हम? एक्सट्रीम क्लासेस,
राइट, जूनियर विंग। ठीक है, इस तरीके से ऐड करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे फोटो भी बना देंगे एक अच्छी सी। ठीक, चलो जी, ऐड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट। अब क्वेश्चन में आप देख लो ट्विस्ट आ रहा है, मतलब अभी सिर्फ एरिया तक बात नहीं है। पीछे 5 क्वेश्चन जो करे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, एरिया पूछ रहा था, एरिया निकाल दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा। बट इस क्वेश्चन में कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट, क्योंकि मेजरमेंट्स हमेशा इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि कॉस्ट देनी होती है। आप एक बात बताओ, आप अपनी वॉल्स पे पेंट कराते हो, राइट? आप मार्केट में पेंट खरीदने जाते हो, क्या कहते हो शॉपकीपर से? भैया पेंट दे दो। बोलो, आप कहते हो 2 लीटर दे दो, 3 लीटर दे दो, 4 लीटर दे दो, 5 लीटर दे दो। पर वो जो क्वांटिटी होती है वो कैसे पता लगती है? जब आप उसको मेजर करते हो। तो मेजरमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज एट द एंड यू हैव टू पे मनी। सो मनी इज द मेन थिंग। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर फॉर 3 मंथ्स के लिए इन्होंने लिया है। पर ईयर का मतलब हो गया 12 महीने, सबको पता है बात, ठीक है। और 5000 पर मीटर स्क्वायर, तो अब हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। सिस्टम ये होता है कि 12 मंथ्स का जो है वो रुपीस कितना आ रहा है? रेंट 5000। द रेंट फॉर 12 मंथ्स इज 5000 एंड फॉर 1 मंथ इज 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? 1 मंथ के लिए हो जाएगा 5000 अपॉन 12 एंड फॉर 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 5000 अपॉन 12 इंटू 3। ठीक है, तो ये सॉल्व होके 3 मंथ्स का आ जाएगा। पर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो आया है फॉर 1 रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। पर हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है? 1200। तो जो भी आंसर आएगा आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1200 से। यहां कितना आंसर आएगा बताओ? 5000 डिवाइडेड बाय 4, 1250। ठीक है, सो एट लास्ट जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट, तो आप क्या करोगे? इस रुपीस को, हाँ बोलो बच्चों। सर 2 वॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट कराएंगे। अगर 2 वॉल्स पे कर रहे हैं तो 2 भी ऐड करेंगे हम। कहां लिखा है 2? जस्ट वेट। बोथ वॉल्स, वेरी गुड। तो टोटल कॉस्ट फॉर 2 वॉल्स के लिए क्या कर देंगे? 2 आएगा सबसे पहले, 1250 आएगा, और क्या आएगा? हमारा एरिया। ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं लिख भी देता हूं ऊपर। ये हो गई क्वांटिटी वॉल्स की, ये हो गया हमारा रेट पता है आप लोगों को क्या होता है? इनटू एरिया। बच्चों आपको रेट मालूम है क्या होता है? रेट होता है हमेशा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब कोई भी चीज आप मार्केट में परचेज करने जाते हो तो आप उससे रेट पूछते हो। आप कहते हो भैया इसका रेट क्या है? तो रेट का हमेशा 1 का बताया जाता है। आज जैसे सपोज करो चॉकलेट लेने गया, ठीक है, और आपने कहा कि भाई मेरे को ये बताओ भाई 10 चॉकलेट कितने की है? ठीक है, तो वो आपको मल्टीप्लाई करके आएगा, और फिर आप उससे 10 चॉकलेट अगर 20 रुपए की एक है तो 10 हो गई 200 की, तो वो आपको बताएगा 200। तो आपसे कहोगे कि मुझे 1 चॉकलेट दे दो। तो ऐसा नहीं होता है, आपको हमेशा एक का रेट पूछना होता है, बाद में जितनी क्वांटिटी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसीलिए हम पहले क्या निकालते हैं? रेट, और यहां पर आ गया एरिया, और ये क्या आ गया? वॉल्स। तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट टोटल कॉस्ट of the rent paid for 3 months for advertising on this wall. Is it clear to all of you? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट है बहुत इजी। फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ 1 वॉल निकाला है। एरिया ऑफ 1 वॉल, सबसे पहले तो हमने ये वेरीफाई करा है, ये हमें रफ में वेरीफाई करना है और ये लिख देना है हेंस इट इज राइट। ठीक है, जब ये एक बार हमें पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने एरिया अप्लाई करा, हाफ बेस इनटू हाइट, सॉल्व करा, बड़ा इजीली आंसर आ गया। उसके बाद हमने रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर निकाला, 12 मंथ का इतना था, 1 मंथ का इतना हुआ, 3 मंथ का निकाल लिया, और बाद में हमने टोटल कॉस्ट फॉर 2 वॉल्स एडवर्टाइजिंग के लिए कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, रुपीस में आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो रीड करिए। गार्डनर वाला क्वेश्चन है। एक गार्डनर था हमारा
और गार्डनर का नाम बहुत अच्छा है, धनिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, गार्डनर का नेम है धनिया। तो उसमें जो ट्रायंगुलर पार्क था उसके डायमेंशंस गिवन है। इनफैक्ट डायमेंशंस के साथ साथ फिगर भी गिवन है। कुछ क्वेश्चंस में फिगर भी गिवन होती है तो हमारे लिए और इजी हो जाता है करना, हमें फिगर कंसीडर करनी होती है। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। इस ट्रायंगुलर पार्क, अगर पार्क है तो आप हमेशा पार्क में जाओगे तो देखोगे गेट होता है, कूद के नहीं जाना होता पार्क के अंदर, गेट से जाना होता है। तो गेट के लिए इन्होंने जो डायमेंशन छोड़ी है वो छोड़ी है इन्होंने 3 मीटर की। कितनी छोड़ी है बच्चों? 3 मीटर। आपने क्वेश्चन रीड करा पूरा। Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with a barbed wire of rate rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide on a gate. बिल्कुल genuine question है। Actually वायरिंग करनी है, यहां पर भी और यहां पर। ये बीच की स्पेस हमें छोड़नी पड़ेगी मूवमेंट के लिए। बोलो बच्चों, गेट बनेगा यहां पर। क्या बनेगा यहां पर? गेट। तो इतनी आपको वायरिंग करनी है। और वायरिंग का जो रेट है, फिर से देखिए, मैंने आपको बताया कि रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 20 पर मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस बार आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? लेंथ। ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या पूछी है यहाँ पे? एरिया पूछा है बच्चों, पढ़ के बताओ। पूछा है भाई, एरिया भी पूछा है। जहां पे इन्होंने ग्रास लगानी है उसका भी एरिया हमें बताना है इस पूरे का। ठीक है, बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? यहां पे ग्रास भी लगनी है तो एरिया ये भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल स्टार्ट विद एरिया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। पहले एस निकालेंगे, a + b + c। बच्चों अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा हर बार, वो आपका पार्ट हो गया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब मैं बस यही छोड़ दूंगा और आपको सारी वैल्यू पुट करके एरिया खुद फाइंड आउट करना है। आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर गेटिंग द एरिया, जो भी एरिया आएगा खतरे की घंटी का ध्यान रखना, बस मीटर स्क्वायर लगाना है या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन मीटर में तो मीटर स्क्वायर चलेगा। इसके बाद कह रहा है कि वायर खरीदनी है। अब बेटा वायर खरीदनी है तो तीनों को ऐड कर दो, बट ऐड करने के बाद ये जो बीच का गेट है इसको माइनस करो। कितना है गेट? पढ़ के बताओ क्वेश्चन में। गेट का डायमेंशन कितना है बच्चों? 3 मीटर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। 3 मीटर दे रखा है यहाँ पर। तो ये जो 3 मीटर का गेट है इसको आप क्या कर दोगे? माइनस, आप लिखोगे टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज 50, 80, 120 -3, तो आ जाएगा मीटर में आंसर। फिर आएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए जो भी यहां पर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 20 से, और रुपीस में आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबके? बोलो बच्चों, आ गई समझ में? किसी को कोई डाउट? इजी गोइंग क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, इसको हमें पेंट करना है और बस एरिया निकालना है। दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपली आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपको 11, 6 और 15 दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एरिया, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5। There is example number 9. A triangle and a parallelogram have same base and same area. If the side of the triangle are this and the parallelogram stands on the base 28, find the height of the parallelogram. Okay, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम है दोनों। ठीक है, एरिया ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये भी रिलेशन आप 9 में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि दोनों का बेस सेम है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे टच ना हो रहा हो, मतलब ऊपर जा रहा हो तो हो सकता है, पर अगर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, मैं आपको एक नई चीज बता देता हूं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं और कॉमन बेस होता है उनका, राइट? तो उस केस में कभी भी इनका एरिया इक्वल नहीं होता,
देयर एरिया इज जस्ट हाफ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी जो होता है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी होता है। मतलब अगर ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा 15। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बट हो सकता है कि यहाँ पर ये इसके पैरेलल्स पे नहीं है क्योंकि लिखा भी नहीं है क्वेश्चन में, तो ये कुछ हो सकता है कि ऊपर जा रहा हो। बस यही तो बोला है कि दोनों का बेस कॉमन है, ऐसा कुछ केस होगा ये। फिलहाल हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो ट्राइंगल है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो है 26, 28 एंड 30 और पैरेललोग्राम का बेस भी 28 है। तो थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा, इसको 28 ही लेना है आपने क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, तो इट शुड बी 28 सेंटीमीटर, दिस इज 26 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों डायमेंशंस हो गई। What we do here, again we use Heron's formula, right? And we'll get the value of area. सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा? Area of triangle. ठीक है? उस area of triangle से कल मैंने आपको formulas बताए थे। हमने base into height formula आपको बताया था किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। तो बच्चों यहाँ पर भी ये जो area देख रहे हो ना, ये area यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, ये वाला एरिया सेम यहाँ पर हम पुट कर देंगे, बेस 28 लेंगे और हाइट आ जाएगी। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। जो भी एरिया आएगा वो यहां पर पुट कर दिया जाएगा बिकॉज दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? और फिर बेस की जगह 28, हाइट की जगह हाइट। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया? ये भी ये सब बहुत जल्दी जल्दी करने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ टाइम लगता है कैलकुलेशन में। मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा बहुत सोच समझ के बड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन हो। ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छे करने के लिए। हाँ, पर एक चीज मेरे पास बहुत अच्छी है एनसीईआरटी की, जो स्टूडेंट्स हमेशा मतलब वो स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम वाला पार्ट रहता है। मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे आपने देखा है ना, इस तरीके से ट्रायंगुलर्स होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ ट्रैफिक सिग्नल का दे रखा होता है। तो उसी में कुछ भी अगर दे रखा है तो उसके डायमेंशंस में ये बोला है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड ए, विद साइड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इफ द पेरीमीटर इज 180, what will be the area of the signal board? अब पेरीमीटर दे दिया इन्होंने 180, अच्छी चीज है। अगर पेरीमीटर दे दिया है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3a। सबको पता है बात? a कितना आ गया? 60 मीटर। तो a फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, और a आने के बाद एरिया भी आ सकता है। मुझे यहां तक ये पता है कि आप सबको पता होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। बताओ बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एवरीवन? बोलो बच्चों, नहीं बता। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा √3/4 a स्क्वायर। भूल गए? √3/4 a स्क्वायर होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एवरीवन? आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों की, मैंने पता नहीं कहां चले गए। तो बच्चों ये ना यहाँ पर कह रहे हैं इसे प्रूव करो आप हेरोन्स फॉर्मूला से, तो कोई नहीं, थोड़ी मेहनत का काम है, कर लेंगे हम। a + a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 आ गया। s कितना आ गया बच्चों? 3a अपॉन 2। अब आ जाओ एरिया ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला पे। s माइनस कैपिटल A, s माइनस कैपिटल B, s माइनस कैपिटल C। कौन बताएगा कि मैंने ABC कैपिटल क्यों लिए? वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ये जो a यहाँ पर दे रखा है, इस a से ये a मिक्स नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्मार्ट स्टेप्स होते हैं बेटा, ये आपको ना अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं, तभी टीचर आपसे इंप्रेस होता है। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे ना कि यहाँ पर भी a ले लिया, ये भी a ले लिया, तो टीचर आपको बहुत स्मार्ट नहीं कंसिडर करेगा, चाहे आपका आंसर सही हो, वो कहेगा ये ऐसे ही है, इसको समझ में नहीं आई ये बात। सो 3a अपॉन 2 माइनस कैपिटल A इज a, then again 3a upon 2 minus a, 3a upon 2 minus a, सबका सेम आ जाएगा। after this 3a upon 2, ये कितना आ जाएगा बच्चों एलसीएम लेके? a upon 2।
ये भी कितना आ जाएगा a/2, ये भी कितना आ जाएगा a/2, सब के सब a/2 आ जाएंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, आप भी देखो, सब देखो ध्यान से, ये a/2 एक पेयर बन गया, रूट के अंदर पेयर ही तो बनाते हैं, a/2 दूसरा पेयर बन गया, और ये 3 रह गया अकेला, रहने दो से अकेला। यहां पर आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू a/2 इंटू a/2 और √3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, एग्जैक्टली सेम। अब आ गया समझ में आपको कि ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ था? बोलो बच्चों, समझ गए आप लोग? यस, नाउ यू कैन फाइंड आउट एरिया बाय टेकिंग a 60, इसको सॉल्व कर देंगे, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्यों करा? क्योंकि ये क्वेश्चन में चाह रहे हैं कि आप एरिया निकालो इक्विलेटरल ट्रायंगल का विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला। क्वेश्चन में मेंशन है, करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। अगर हमें ये आता भी है हम डायरेक्टली कर देंगे, आंसर लिख देंगे, टीचर मार्क्स काटेगा आपके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया सबके? लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे बेस्ड, लास्ट क्वेश्चन। बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, बच्चों को हमेशा डाउट पूछते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं हेरोन्स फॉर्मूला का। टफ नहीं है, ट्रिकी नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। ओके, ट्रिकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ये बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सब कुछ इजी गोइंग है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा होता है बच्चों, दो केस लेने पड़ेंगे। पहले केस में a1 हो गया a, a2 हो गया b और a3 हो गया c। दूसरे केस में ये हो गया 2a, ये हो गया 2b और ये हो गया 2c। ये समझ में आ गया सबके? बोलो बोलो, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? इज एनी डाउट? हमने पहले केस में इनको a1 a2 a3 को abc लिया और इनको डबल कर दिया। क्यों करा? कि क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। ये हमसे कह रहा है कि डबल करके एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये एमसीक्यू में बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। अब हमने यहाँ पर क्या करा कि इसका सेमी पेरीमीटर ले लिया, इसका भी ले लिया। यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब इसके बाद कुछ बच्चों का मन ये करता है कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, पर बच्चों ये काम आपको यहां पर नहीं करना है। अगर आपने इस 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो आप फंस जाओगे। कभी कभी कुछ स्टेप्स हमें रोकने पड़ते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है अपने कैलकुलेशन स्किल्स पे। अपने मन को मारना पड़ता है बेटा कभी कभी, ठीक है। अब क्या करोगे आप? इस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को पैक कर दो। क्या कर दो? पैक। और किसकी जगह पैक करोगे? इसकी जगह। बात समझ में आ गई? मतलब आई मीन टू से कि आप इस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह क्या लिख दो? s1। तो एक नई रिलेशनशिप बन जाएगी, दैट इज s2 इज इक्वल्स टू 2s1। सबको दिख गई है रिलेशन? जल्दी बोलो। समझ में आ गया सबके? ये रिलेशनशिप दिख गई सबको कि हमें इसे कैंसिल नहीं करना है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को क्या बनाना है? s1। तो ये क्या हो जाएगा? s2 इक्वल टू 2s1। आगे बढ़ते हैं। हमसे बात तो एरिया की करी जा रही है, तो एरिया निकालेंगे अब हम। अब बच्चों एरिया 1 तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। क्या होगा? s1 माइनस a, s1 माइनस b, s1 माइनस c, ये आ जाएगा। हम बात करते हैं एरिया 2 की। एरिया 2 को जब हमने करना शुरू करा तो s2 माइनस a2, सॉरी a1 a2 a3 और ये हो गया, ये गलत है यहाँ पे बच्चों, इसको ना हमें गलत तरीके से लिख दिया है। ये a1 b1 और c1 होगा, ठीक है। ये ठीक कर लीजिएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब ठीक है बिल्कुल, ठीक है। पहले गलत हो गया था, a1 a2 a3 नहीं होगा, ये a1 b1 और c1 होगा और ये a2 होगा। ये भी देखो, ये भी सही करो, ये a2 b2 और c2 होगा। क्लियर हो गया बच्चों? वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना होता है, मैंने आपको भी बताया था। अब बच्चों यहां पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो s2 माइनस b2 और s2 माइनस c2 हो जाएगा, राइट।
अब जल्दी जल्दी देखो, टाइम कम बचा है। S2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2S1 आ जाएगा बच्चों। S2 की जगह पे यहां पर भी 2S1 माइनस 2A, 2S1 माइनस 2B, 2S1 माइनस 2C, 2 2 2 कॉमन ले लो सब में से। 2 एक तो पहले से ही है, एक 2 इसका आ गया, एक 2 इसका आ गया और एक 2 इसका आ गया, सबके 2 आ गए। और बचा क्या है, S1, S1 माइनस A, S1 माइनस B और S1 माइनस C, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसको हमने मल्टीप्लाई करा, मतलब मल्टीप्लाई क्या करा, 2 2 2 बाहर आ गई है, तो ये आ जाएगा 4, 2 और 2 बाहर आ गया 4, और अंदर क्या बचा, S1, S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C। दिख रहा है सबको? अब यहां पर ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, ध्यान से देखो, हो गए नहीं हो गए? तो रिजल्ट ये मिला that A2 is equals to 4 times of A1। ये बन गई नई रिलेशन जो आप चाहते थे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा A2 माइनस A1। आप सबको पता है कि डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं, तो 4A1 माइनस A1 करेंगे तो कितना आ गया, 3A1, ये आ गया डिफरेंस। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा है, डिफरेंस परसेंटेज। बोर्ड विजिबल है? तो डिफरेंस परसेंटेज के लिए डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 करना होता है, राइट। डिफरेंस आया 3A1, ओरिजिनल इज A1 और ये हो गया 100, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 300%। तो ये था बच्चों एक हॉट क्वेश्चन, किसका, हेरॉन्स फॉर्मूला का। आ गया समझ में सबके? एक बार ध्यान से देख लो उसके सारे स्टेप्स, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। I will send you the picture of this question. किसी को कोई डाउट? तो अब बेटा आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग कर भी सकते हो क्वेश्चंस।